नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नज़र करते हैं। कर्नाटक वज़ीर आला के अहल खाना बदउनवानी में मुलव्वस इस्तीफ़ा दे दे येडियुरप्पा, कांग्रेस का मुतालबा। राज्यसभा की कार्रवाई कोरोना की वबा के पेश नज़र गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी, अब तक तीसरा सबसे छोटा सेशन। योगी हुकूमत मुस्लिम सियासतदानों को बना रही है निशाना, मुस्लिम आवाम की नाराज़गी खुल कर के सामने आई। WHO सरबराह ने कहा कोरोना को हराने में किसी वैक्सीन की ज़मानत नहीं, रेस में ऑक्सफोर्ड सबसे आगे। ख्वाजासरा के साथ छेड़खानी, पुलिस अफसर को महंगी पड़ी, गंवानी पड़ी नौकरी। बिहार असम्बली इंतखाबात करीब देखकर नुमाइंदगी का उठा सवाल, मुसलमानों को आबादी के एतबार से टिकट देने की मांग। आजमगढ़ तैयारा क्रैश, हरियाणा के पायलट को कोणार्क की हुई मौत, ट्रेनिंग ख़त्म होते ही होने वाली थी शादी। कोविड-19 को नज़रअंदाज करके बगैर मंजूरी की निकली बारात, दुल्हा और बैंड बाजे के 2 लोग गिरफ्तार। जगन रेड्डी ने रिश्वत मामला से बचने के लिए दिल्ली का दौरा किया, तेलुगु देशम का इल्ज़ाम। बहराइच में कार दरख्त से टकरा गई, 4 अफराद हलाक, 6 शदीद जख्मी। महबूबा मुफ्ती की रिहाई के लिए बेटी इल्तिजा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। सुदर्शन न्यूज़ प्रोग्राम मामले में 5 अक्टूबर तक समाअत मुलतवी। लखनऊ नसीमुद्दीन, रामुच्छल, राजभर समेत 5 के खिलाफ गैर जमानती वारंट। दिल्ली असम्बली के खिलाफ फेसबुक अहदेदार पहुंची सुप्रीम कोर्ट, नोटिस मंसूख करने का मुतालबा। कोरोना बहरान, मदारिस सख्त मुश्किलात से 2-4, तालीमी निज़ाम बुरी तरह मुतासर। महीने भर से जेल में बंद सहाफ़ी प्रशांत कनौजिया की ज़मानत पर 4 हफ्ते बाद सुनवाई होगी। UAE और बहरीन की इसराइल से अमन मुआहदे, फ़िलिस्तीन एहतिजाजन अरब लीग की चेयरमैनशिप से दस्तबरदार। सऊदी दुगान यूरोपीय यूनियन कमीशन की सदर और नेटो की सेक्रेटरी जनरल से अलग अलग मुज़ाकरात करेंगे। आलमी बरादरी इसराइल को राह रास्त पर लाने में कोई इक़दाम नहीं उठा रही है, मेरे कतर का बयान। काबिल यकीन नाकाबिल यकीन, मोबाइल फ़ोन 7 माह तक मिस्री नौजवान के पेट में रहा। तुर्की जनवरी से अगस्त के दौरान 87 ममालिक के हाथ बसों की फ़रोख्त। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अज़ीज़ नदवी आज दिन भर की अहम तरीन ख़बरें लेकर के आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ। तफ़सीलात में जाने से पहले मैं आपको इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा हुआ है। जाएँ देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। इदारे को मजबूत करना आप लोगों की जिम्मेदारी है। बहरकैफ नाज़रीन आज की पहली खबर है बेंगलुरु से। कर्नाटक के वज़ीर आला BS येडियुरप्पा अहल खाना के खिलाफ आयद होने वाले बदउनवानी के इल्ज़ामात की वजह से एक मरतबा फिर मुश्किल में आ गए हैं। कांग्रेस पार्टी ने बुध के रोज़ वज़ीर आला के बेटे, पोते और दामाद के खिलाफ बदउनवानी और मनी लॉन्ड्रिंग के संगीन इल्ज़ामात आयद किए, जबकि सरकारी रिहायशी मनसूबे से मुतालिक 17 करोड़ रुपये के मुबैना रिश्वत सतानी मामले में उनसे इस्तीफ़ा देने का मुतालबा किया है। AICC के जनरल सेक्रेटरी और हाल ही में कर्नाटक के इंचार्ज मुकर्रर होने वाले रणदीप सुरजेवाला ने इस मामले पर रियासती कांग्रेस के रहनुमाओं के साथ बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान घोटाले की जांच का मुतालबा किया और कहा कि वज़ीर आला अपने ओहदे पर बरकरार रहने के अखलाकी और आईनी हुकूक खो चुके हैं। सुरजेवाला ने मज़ीद कहा कि महात्मा गांधी का ख्याल था कि बदइंतज़ामी और बदउनवानी का चोली दामन का साथ है और येडियुरप्पा हुकूमत के दौर में कर्नाटक तेज़ी से इन दोनों का गढ़ बन रहा है। इनके खिलाफ बदउनवानी के इल्ज़ामात का सिलसिला फिर शुरू हो गया। वज़ीर आला के अहल खाना हाउसिंग प्रोजेक्ट स्कैंडल में शामिल हों और उन्हें खबर ना हो, ये मुमकिन ही नहीं हो सकता, लिहाजा उन्हें वज़ीर आला के ओहदे से दस्तबरदार हो जाना चाहिए। नाज़रीन कोरोना की वबा की वजह से पैदा होने वाली गैर मामूली सूरत हाल के पेश नज़र राज्यसभा की 252वें इजलास की कार्रवाई बुध को मुकर्ररा मुद्दत से कबल गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई है। राज्यसभा के चेयरमैन M वेंकैया नायडू ने मानसून इजलास की कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी करने से कबल अपने इख्तितामी बयान में कहा कि कोरोना की वबा की वजह से पैदा होने वाले गैर मामूली हालात के पेश नज़र ऐवान की कार्रवाई मुतय्यना मुद्दत यानी 1 अक्टूबर से पहले आज ही मुलतवी की जा रही है। सेशन का आगाज़ 14 सितंबर को खुसूसी हिफाजत और सेहत से मुतालिक एहतियाती तदाबीर के साथ किया गया था। नाज़रीन गिरामी यूपी के सरकर्दा मुस्लिम सियासी लीडरों के खिलाफ योगी हुकूमत की सख्त कार्रवाई ने मुस्लिम तबके को सकते में डाल दिया है। आज़म खान, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद और अशरफ की जायदादों को मुनहदिम करने की कार्रवाई ने मुस्लिम समाज में सख्त बेचैनी पैदा कर दी है। अवाम में अब ये तासुर पुख्ता होता जा रहा है कि रियासती हुकूमत मुस्लिम लीडरान को दानिस्ता तौर पर अपनी इंतकामी कार्रवाई का निशाना बना रही है। मुसलमानों के बाशऊर तबके की तरफ से भी योगी हुकूमत की मौजूदा कार्रवाई पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं।
हालात की संगीनी का अंदाज़ा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि सिर्फ इलाहाबाद में अतीक अहमद की 1 दर्जन से ज़्यादा कीमती जायदाद को अब तक मुनहदिम किया जा चुका है। इसके अलावा अतीक अहमद की चक्किया इलाके में वाक़ आबाई रिहाइशगाह को मुनहदिम करने की कार्रवाई जारी है। मुस्लिम समाज के बाशूर अफराद इसको योगी हुकूमत की इंतकामी कार्रवाई से ताबीर कर रहे हैं। सियासी तज्ज़ियाकार जावेद मोहम्मद का कहना है कि पहली बार देखने में आया है कि जब सियासी इंतकाम के आड़ में मुखालिफिन की जायदाद को मुनहदिम करने की कार्रवाई सरकारी सतह पर की जा रही है। जावेद मोहम्मद का कहना है कि मामले में तशवीशनाक पहलू ये है कि इसमें मुस्लिम सियासतदानों को टारगेट किया जा रहा है। नाज़रीन, दुनिया भर में अब तक 3,17,131,000 लोग कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुके हैं। इसमें से 9,75,000 लोगों ने अपनी जानें गंवा दी हैं, तो वहीं 2,34,00,000 से ज़्यादा मरीज़ ठीक भी हो चुके हैं। पूरी दुनिया में 74 लाख से ज़्यादा फ़आल मामले हैं। कई मुल्क कोरोना की वैक्सीन में दिन रात लगे हुए हैं। इस बीच आलमी सेहत तंजीम WHO के सरबराह टेड्रोस एडहानोम ने कहा है कि आलमी सेहत के पास इस बात की कोई ज़मानत नहीं है कि कोरोना वायरस वबा के लिए तैयार किए जा रहे टीकों में से कोई काम करेगा या नहीं। WHO के इस ताज़ा बयान से कोरोना वैक्सीन को लेकर लगाई जा रही उम्मीदों को झटका लगा है। नाज़रीन, रात के अंधेरों में कलकत्ता की सड़कों पर पुलिस का पहरा सख्त होता जा रहा है। ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शहर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में पुलिस एहलकारों को तैनात किया जाता है, लेकिन पहरा देने वाले एहलकार भी बेशतर मौक़ों पर नाकाम साबित होते हैं। कलकत्ता में ऐसा एक मामला पेश आया जब रात के अंधेरे में एक पुलिस अफसर ने ख्वाजा सरा के साथ बदतमीज़ी की। ख्वाजा सरा उनके साथी के साथ बदतमीज़ी के मामले में पुलिस अफसर को बरतरफ कर दिया गया है और उनके खिलाफ इंक्वायरी शुरू की गई है। गुज़िश्ता रात को कलकत्ता बू बाज़ार थाना में इस वाक़े की शिकायत दर्ज कराई गई थी। नाज़रीन, बिहार में मुसलमानों की 17% आबादी है। असम्बली इंतखाबात करीब देखकर सियासी पार्टियों के लीडर समेत मुस्लिम तंजीमों ने मुसलमानों को आबादी के एतबार से टिकट देने की मांग की है। सूबे में असम्बली इंतखाबात को लेकर सियासत शबाब पर है। इसमें मुस्लिम नुमाइंदगी का मुद्दा कई सियासी पार्टियों को मुश्किल में डाल सकता है। JDU के साबिक़ MLC प्रोफेसर असलम आज़ाद के मुताबिक मुसलमानों को सियासी नुमाइंदगी देने के मामले में तमाम सियासी पार्टियाँ नाइंसाफ़ी करती रही हैं। असलम आज़ाद ने JDU और BJP से इस मसले पर पहल करने की अपील की है। वहीं RJD लीडर आरिफ हुसैन का कहना है कि रियासत में 17% मुस्लिम वोटर हैं, तो टिकट में भी मुसलमानों को 17% की हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। आरिफ हुसैन ने RJD और कांग्रेस से मुस्लिम नुमाइंदगी को वाज़ेह करने की अपील की है। नाज़रीन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी के क्रैश हुए तैयारे में पलवल की आदर्श कॉलोनी का रिहायशी 30 साला ट्रेनी पायलट कोनार्क सरन की मौत हो गई है। एकेडमी से उड़ान भरने के बाद तैयारा आजमगढ़ ज़िले के फरीदेनपुरा गांव में गिरकर तबाह हो गया। हादसे की वजह ख़राब मौसम बिजली गिरना बताया जा रहा है। मंगल को कोनार्क सरन की लाश पलवल पहुंची, जहां उनके आखिरी रस्म को अदा किया गया। कुंभे के अफराद ने बताया कि ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद कोनार्क की शादी होनी थी। पीर की सुबह अमेठी के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी का एक फोर्सेस TB-20 तैयारा क्रैश हो गया था। एयरक्राफ्ट को उड़ा रहे पलवल की आदर्श कॉलोनी का रिहायशी 30 साला ट्रेनी पायलट कोनार्क सरन की मौत हो गई है। नाज़रीन, मध्य प्रदेश के इंदौर में कोरोना वायरस वबा के फैलाव के दरमियान इंतज़ामिया की मंजूरी के बगैर बारात निकालने पर पुलिस ने दुल्हा समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। छतरपुर पुलिस थाने के इंचार्ज पवन सिंगल ने मंगल को बताया कि हिंदुस्तानी कानून IPC दफ़ा 188 किसी सरकारी अफसर का हुक्म नहीं मानना के तहत दुल्हा समेत बैंड बाजा मालिक और बैंड मास्टर को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने बताया कि पीर को मल्हारगंज इलाके से आई बारात निकली थी और इसमें शामिल तकरीबन 30 लोग बैंड की धुन पर सड़क पर नाचते झूमते हुए चले जा रहे थे, जिसकी वजह से ये गिरफ्तारी अमल में आई है। नाज़रीन, तेलुगु देशम पार्टी की सीनियर लीडर व साबिक़ वज़ीर नंका आनंद बाबू ने इल्ज़ाम लगाया है कि AP के वज़ीर आला YS जगनमोहन रेड्डी के दौरे कौमी दारुलहुकूमत का मकसद दिल्ली के लीडरों की हिमायत हासिल करना है, ताकि आवाम के वसीअतर मफादात के बजाय रिश्वतखोरी के मामलों से बचा जा सके। उन्होंने कहा कि यहाँ तक कि BJP के हलीफ जमातें ज़रई बिल्स पर मरकज़ पर नुक्ताचीनी कर रही हैं। YSR कांग्रेस के अरकान पार्लियामेंट हुकूमत की सताइश कर रहे हैं और हिमायत कर रहे हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए YSR कांग्रेस के अरकान पार्लियामेंट से ज़रई बिल्स पर BJP हिमायत करने पर गैर मशरूत माफ़ी मांगने का मुतालबा किया है। नाज़रीन गिरामी, बुध की सुबह उत्तर प्रदेश की ज़िला बहराइच के हरदी इलाके में एक तेज़ रफ्तार कार के दरख्त से टकराने के नतीजे में 4 अफराद की मौत हो गई है, जबकि 6 अफराद शदीद ज़ख्मी हो गए। बुध के रोज़ पुलिस सुपरिटेंडेंट डॉक्टर विपिन कुमार मिश्रा ने बताया कि सिद्धार्थनगर में हरिद्वार के तेतरा बाज़ार जाने वाली मारुति इको कार
चौकीराम परवा इलाके में अंजीर के दरख्त से टकरा गई थी। इस हादसे में जख्मी होने वालों को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां इलाज के दौरान नीता देवी, निशा मिश्राती और रेटा देवी की मौत हो गई, जबकि विकास, अंकित, संगीता, विशाल और पाठक और दिलीप कुमार की हालत तशवीशनाक बनी हुई है। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती की रिहाई का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने अपनी मां की रिहाई के लिए अदालत उज़्मा में परवाना हाज़िरी मुलजिम की दरख्वास्त दायर की। इल्तिजा मुफ्ती का इल्ज़ाम है कि इनकी मां महबूबा मुफ्ती को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लिया गया। उन्हें फरवरी में इस कानून के तहत हिरासत में लिया गया था और वो अभी तक हिरासत ही में है। नाज़रीन गिरामी, सुप्रीम कोर्ट ने बुध के रोज़ सुदर्शन न्यूज़ के बिंदास पोल शो के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत 5 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी है। जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस इंदु मल्होत्रा और जस्टिस KM जोसेफ पर मुश्तमिल डिवीज़न बेंच ने फ़ैरोज़ इकबाल की दरख्वास्त की अगली समाअत के लिए 5 अक्टूबर दोपहर 2 बजे का वक्त मुकर्रर किया है। समाअत के दौरान मरकज़ी हुकूमत की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने डिवीज़न बेंच को आगाह कराया कि मरकज़ ने सुदर्शन न्यूज़ चैनल को आज ही 4 सफ़ात का नोटिस जारी किया है। मेहता ने कहा कि वजह बताओ नोटिस में पूछा गया कि चैनल प्रोग्राम कोड की खिलाफ वर्जी के मामले में 28 सितंबर की शाम 5 बजे तक अपना मौक़िफ़ पेश करे कि उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए। नाज़रीन गिरामी, उत्तर प्रदेश में लखनऊ की खुसूसी अदालत ने ख़वातीन पर काबिल एतराज़ तबसरा करने के एक मामले में साबिक़ वज़ीर और BSP के साबिक़ लीडर नसीमुद्दीन सिद्दीकी समेत 5 अफराद के खिलाफ गैर ज़मानती वारंट जारी किया है। वाज़ेह है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी BSP को छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं। MP MLA कोर्ट की स्पेशल जज पवन कुमार राय ने रियासत की योगी हुकूमत में वज़ीर स्वाति सिंह और उनके कुंबे की ख़वातीन के खिलाफ काबिल एतराज़ तबसरा करने के मामले में नसीमुद्दीन सिद्दीकी, राम अचल राजभर, उत्तर सिंह मेवालाल, गौतम और नौशाद अली के खिलाफ गैर ज़मानती वारंट जारी किया है। सभी के खिलाफ 22 जून 2016 को हज़रतगंज थाने में FIR दर्ज कराई गई थी। नाज़रीन, फेसबुक इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट अजीत मोहन ने दहली फसादात के मामले में दहली असेंबली की कमेटी के नोटिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर कर दी है। सुप्रीम कोर्ट में बुध के रोज़ इस अर्जी पर समाअत होने जा रही है। जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस कृष्णा मुरारी पर मुश्तमिल बेंच इस मामले की समाअत करेगी। ख्याल रहे कि दहली फसादात में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के मुबैना किरदार से मुताल्लिक कार्रवाई करते हुए दहली असेंबली के अमन और हम आहंगी कमेटी के जरिए फेसबुक को नोटिस जारी किया गया है। कमेटी ने नोटिस जारी करते हुए फेसबुक इंडिया के आला अहदेदार को हाजिर होने का हुक्म दिया था, लेकिन वो कमेटी के सामने पेश नहीं हो पाए। नाज़रीन, दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम व राबता मदारिस इस्लामिया के सदर मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी ने दीनी मदारिस के ज़िम्मेदारान से कहा है कि मौजूदा हालात में मदारिस की तालीमी और माशी निज़ाम मुतासिर हुआ है, इसलिए दीनी मदारिस के ज़िम्मेदारान को हालात बेहतर होने की दुआ करनी चाहिए। लॉकडाउन के बाद मदारिस इस्लामिया का बड़ा नुकसान ये हुआ है कि उनके वसाइल की फराहमी मामूल के मुताबिक नहीं की जा सकी, जिसके बायस मदारिस सख्त मुश्किलात से दो चार हैं। वहीं तालीमी निज़ाम बेहद मुतासिर हुआ है। हालांकि कुछ मदारिस ऑनलाइन तालीम का भी अहतमाम कर रहे हैं। मदारिस की सूबाई सुदूर को तहरीर करदा मकतूब में मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी ने कहा है कि आलमी वबा कोरोना के सबब दीनी व असरी और तमाम इदारों का तालीमी निज़ाम मुतासिर हुए हैं। असरी इदारे में हुकूमत की हिदायत पर ऑनलाइन तालीम का अहतमाम किया जा रहा है, लेकिन मदारिस के लिए ऐसा करना काफ़ी मुश्किल है। मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी ने कहा कि दीनी इदारे ना खुलने की सूरत में बाज़ हलकों की जानिब से आवाज़ उठने लगी है कि मदारिस में स्कूलों की तर्ज पर ऑनलाइन तालीम शुरू की जाए, लेकिन एक तबका मदारिस में ऑनलाइन तालीम का शिद्दत से मुखालिफ भी है। नाज़रीन गिरामी, गुज़िश्ता 18 अगस्त को एक ट्वीट करने की वजह से उत्तर प्रदेश पुलिस के जरिए गिरफ्तार किए गए आज़ाद सहाफ़ी प्रशांत कनौजिया को अभी 1 महीने और जेल में रहना पड़ेगा। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की उस दरख्वास्त को कबूल कर लिया है जिसमें उसने कनौजिया की ज़मानत अर्जी पर जवाब देने के लिए 4 हफ्ते का वक्त मांगा था। इससे पहले लखनऊ में सेशन अदालत ने कनौजिया की ज़मानत अर्जी खारिज कर दी थी, जिसके बाद 8 सितंबर को उन्होंने हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। जब सोमवार को लखनऊ बेंच की जस्टिस दिनेश कुमार सिंह के सामने उनका मामला आया तो जज ने ऑर्डर दिया कि इस मामले को 4 हफ्ते में लिस्ट किया जाए। नाज़रीन गिरामी, फ़िलिस्तीन ने मुत्तहिदा अरब इमारात और बहरीन की इसराइल के साथ अमन मुआहिदों की मजम्मत कर दी है और उनके रद्दअमल में एहतिजाज के तौर पर अरब लीग के आइंदा इजलासों की चेयरमैनशिप से दस्तबरदार होने का ऐलान कर दिया है। फ़िलिस्तीनी वज़ीर ख़ारिजा ने वाज़ेह किया कि किसी भी अरब मुल्क की इसराइल के साथ बाज़ाब्ता ताल्लुकात उस्तवार करने के लिए समझौतों को तस्लीम नहीं किया जाएगा। नाज़रीन गिरामी, सदर रजब तय्यिब एर्दोगान यूरोपीय यूनियन कमीशन के सदर उर्सुला
देर लेयन और नेटो के सेक्रेटरी जनरल से हैंस स्टोलनबर्ग से अलग अलग मुलाकात करेंगे। सदर एर्दोगान ने सिफाती सरगर्मियों का सिलसिला जारी रखा हुआ है। सदारती इत्तलाआती दफ्तर की जानिब से जारी करदा एक बयान के मुताबिक सदर एर्दोगान यूरोपीय यूनियन कमीशन की सदर उर्सुला वॉन देर लेयन के साथ तुर्की के मकामी वक्त के मुताबिक शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मुलाकात करेंगे। नाज़रीन, अमीर क़तर शेख तमीम बिन अहमद अल-सानी ने इसराइल के फ़िलिस्तीनी अवाम के ख़िलाफ़ अदम मुसालहती और ज़िद्दी मौक़िफ़ के सामने आलमी राय आम्मा की बेबसी की मज़म्मत की है। अमीर क़तर ने इमसाल कोरोना के बायस ऑनलाइन शिराकत के साथ मुनक़िद होने वाले अक़वाम मुत्तहिदा की 75वीं जनरल असम्बली के इजलास में वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए खिताब किया। उनका कहना था कि मसले फ़िलिस्तीन में हक़ बजानिब होने के मामले में आलमी इत्तिफ़ाक़ राय मौजूद है। इसके बावजूद आलमी बरादरी इसराइल के गैर मुसालहती और ज़िद्दी मौक़िफ़ फ़िलिस्तीन और अरब सरज़मीन पर उसके कब्ज़े गज़ा की पट्टी के मुहासरे और यहूदी बस्तियों की आबादकारी की पॉलिसियों को तवातुर से वसाअत देने के सामने बेबस दिखाई देती है और ये उसके बरखिलाफ़ कोई मौसर कदम नहीं उठाती। ये तमाम अवामिल आलमी करारदादों और आलमी राय आम्मा की जानिब से मुताबकत कायम होने वाले 2 रियासती हल की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। नाज़रीन, मिस्र के शहर बनहा में अपने नौयत के अनोखे वाक़े में डॉक्टरों की एक टीम एक शहरी के पेट से मोबाइल फ़ोन निकालने में कामयाब हो गई है। शहरी ने मोबाइल फ़ोन 7 माह कबल निगल लिया था। तफसीलात के मुताबिक चंद रोज़ कबल 28 साला मिस्री शहरी हसन रशाद बनहा यूनिवर्सिटी अस्पताल पहुंचा और डॉक्टर से अपने मैदे में दर्द की शिकायत की। वादजा मतलूबा टेस्ट और एक्सरे से ये बात सामने आई कि हसन के पेट में मोबाइल फ़ोन मौजूद है। हसन के मुताबिक उसने तकरीबन 7 माह कबल दोस्तों के साथ मजाक के दौरान ये मोबाइल फ़ोन निगल लिया था। ताहम उसने अपने घर वालों को इस बात से आगाह नहीं किया क्योंकि हसन का ख्याल था कि किसी वक्त कई के ज़रिए फ़ोन उसके पेट से बाहर आ जाएगा। नाज़रीन, तुर्की ने रवां साल के जनवरी से अगस्त के दौरानिया में 87 ममालिक को 91 करोड़ 65 लाख 33 हज़ार डॉलर मालियत की बसें और मिनी बसें बरामद की हैं। मज़कूरा दौरानिया में 15 करोड़ 47 लाख 82 हज़ार मालियत के साथ बसों और वैगनों की सबसे ज़्यादा बरामद फ्रांस को की गई। उसके बाद 14 करोड़ 71 लाख 9 हज़ार की बरामद के साथ जर्मनी दूसरे और 8 करोड़ 96 लाख 17 हज़ार की बरामद के साथ इटली तीसरे नंबर पर है। अगरचे इस दौर में सबसे ज़्यादा बरामद यूरोपीय ममालिक को की गई, लेकिन चौथे नंबर के मुल्क मराकश के हाथ फ़रोख्त में भी गुज़िश्ता साल की इसी दौराने के मुकाबले में 27.79% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। रवां साल में इस मुल्क के साथ बरामदात 2 करोड़ 78 लाख 76 हज़ार से बढ़कर 3 करोड़ 56 लाख 23 हज़ार तक पहुँच गई हैं। नाज़रीन गिरामी, ये थी कुछ अहम तरीन खबरें जो आप लोगों के सामने रख दी गई। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।